मतलब उमा स्वामी आचार्य का जो काल है वो विक्रम संवत पहली शताब्दी का उत्तरार्ध मतलब 50 के बाद, और विक्रम संवत दूसरी शताब्दी का पूर्वार्ध मतलब 50 से पहले। तो ऐसे करीब 100 साल का टाइम पीरियड है, इसके बीच में वो कभी हुए हैं एग्जैक्टली बताना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ तक मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ, आपको यदि ऐसा लगे तो आप टोक सकते हैं, बीच में पूछ भी सकते हैं कुछ। हाँ जी, चलिए आलोक जी से पूछता हूँ। अरे हाँ सर, हाँ सब जी। ठीक चल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया चल हाँ रहा जी, है। ठीक है ठीक है। मुझे थोड़ा स्पीड का कभी कभी डर हो जाता है। चलिए, अब तत्वार सूत्र की टीकाएं हैं, इनमें कुछ खास समझाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपके याद रखने वाली बात है। सिर्फ फेमस फेमस जो टीकाएं हैं वो लिखी हैं। नागपुर से एक पुस्तक प्रकाशित है, तत्वार्थ सुधा। उस पुस्तक में तकरीबन 34 अलग अलग लेखक और उनकी टीकाओं का उल्लेख करके ये बताया गया है कि तत्वार्थ सूत्र के बहुत बहुत सारी समझ लीजिए टीकाएं लिखी गई हैं, और उनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आपके सामने यहाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे फेमस और सबसे शुद्ध पाठ यदि तत्वार्थ सूत्र का सबसे पहले कहीं मिलता है तो वो आचार्य पूज्यपाद की कृति सर्वार्थ सिद्धि में मिलता है। सर्वार्थ सिद्धि ऐसी कृति है जिसमें सबसे शुद्ध पाठ तत्वार्थ सूत्र का हमें मिलता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो तत्वार्थ सूत्र है ये व्याकरण और लक्षण की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ कृति है। कौन सी दो चीजें? व्याकरण और लक्षण। व्याकरण में ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप उसे पढ़ेंगे तो कम से कम पहले अध्याय में तो हर एक विभक्ति के बाद उन्होंने कारण बताया है कि यहाँ ये विभक्ति क्यों लगी है। एक वचन है तो क्यों, दो वचन है तो क्यों, तीन बहुवचन है तो क्यों, ये सब कारण उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से लिखे हैं। सर्वार्थ सिद्धि अपने आप में बहुत सुंदर कृति है, आप कभी पढ़ें तो बड़ा मजा आएगा। तो सर्वार्थ सिद्धि आचार्य पूज्यपाद ने लिखी। तत्वार्थ राजवार्तिक आचार्य अकलंक की कृति है, और आचार्य विद्यानंद की कृति है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। बहुत ही गजब की कृतियां हैं। आज तत्वार्थ सूत्र का जितना हमको विस्तार मिलता है वो सामान्यतया इन दो कृतियों में से सर्वाधिक प्राप्त होता है। फिर एक कृति है जो बिल्कुल हमारे ज्ञान में नहीं है, हमें प्राप्त नहीं है, मात्र बहुत सारी अटकलें हैं। मैं आपको कम से कम 25-30 से ऊपर अटकलें बता सकता हूं जो लोगों ने की है गंधहस्ती महाभाष्य के बारे में, लेकिन कोई फायदा नहीं है, सब बिल्कुल किंवदंतियां हैं। तो आचार्य समंत भद्र द्वारा माना जाता है कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम गंधहस्ती महाभाष्य है। कृति का और कुछ भी हमें परिचय प्राप्त नहीं है, बस इतना कहा जा सकता है कि यदि ये हमारे पास होती तो ये समझ लीजिए बहुत हद तक हमें प्रश्नों के उत्तर मिल जाते। सच तो ये है, कितना ही लिखा हुआ होता हमारे प्रश्न खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि शब्दों से विचार जो होते हैं वो अनंत होते हैं। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारे प्रश्न पूरे हल हो जाते या नहीं हो जाते। प्रश्न हर बार आप जब उत्तर बढ़िया दे देते हैं तो अगला प्रश्न उससे बढ़िया हो जाता है, तो हर बार वो उत्तर का प्रश्न का लेवल ऊंचा हो जाता है। अन्य जो सूत्र टीकाएं हैं उनके सिर्फ पंडितों के जो नाम हैं वो यहाँ से मैं पढ़ दे रहा हूँ। पंडित सदासुख दास जी कासलीवाल, आपने इनका नाम जानते होंगे आप। अपने जो रत्नकरण श्रावकाचार्य की टीका सबसे फेमस है ना, उसके लेखक भी सदासुख दास जी हैं। उन्होंने लिखी है कृति का नाम है अर्थ प्रकाशिका। फिर पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, तो जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में जो अलग से भावार्थ प्राप्त होता है, आज आप यदि उसे मंगाएंगे तो उस भावार्थ के साथ ही आएगी, वो भावार्थ फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने ही लिखा है। फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री वो हैं जिन्होंने धवला की टीकाओं में संपादन में बहुत काम किया है, तो इसलिए आप सर्वार्थ सिद्धि के साथ उसको पढ़ेंगे, बहुत विस्तार आपको उसमें मिल जाएगा। फिर पंडित कैलाश चंद जी सिद्धांताचार्य की टीका है, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य की टीका है। फिर एक टीका मोक्ष शास्त्र के नाम से आपके मंदिरों में आपको खूब मिलेगी, बहुत पढ़ी भी जाती है, सरल भी बहुत है, लेकिन मोटी भी अच्छी है। 810 पृष्ठों की विशाल टीका श्री रामजी भाई दोषी जी सोनगढ़ वालों ने उसको लिखा था।
बहुत अच्छे से प्रकाशित भी हुई और बहुत फेमस भी वो कृति मानी जाती है। तो यहाँ तक हुए इन टीकाओं का सामान्य परिचय। आगे चलते हैं। ये जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पांच भाव। थोड़ा सा आपको भाव के बारे में बताता हूं। जिंदगी में आपको सामान्यतया जो भी विचार आते हैं वो सब इन भावों के अंतर्गत समाहित हो जाते हैं। किसी भी जीव को कभी भी कोई भी भाव होगा तो वो इन पांच भावों के बाहर नहीं होगा। यदि उसको कर्म सापेक्ष कोई भी भाव होगा तो वो चार भावों में से कोई एक होगा, और यदि कर्म निरपेक्ष कोई भाव होगा तो एक भाव में ही होगा। आइए हम देखते हैं कि वो भाव किस प्रकार के हैं और उनमें जीव किस प्रकार से जीता है। तो पांच भावों के नाम सबसे पहले आपको प्राप्त होंगे तत्वार्थ सूत्र अध्याय क्रमांक 2 सूत्र क्रमांक 1। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये पांच भावों का नाम बताने वाला सूत्र नंबर 1 है अध्याय नंबर 2 का। फिर देखिए सूत्र नंबर 2, जहां प्रत्येक भाव के भेदों की संख्या बताई गई है। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम, ये दूसरा सूत्र है। फिर तीसरा सूत्र है औपशमिक भावों के भेद बताने वाला, औपशमिक सम्यक्त्व चारित्र्य। फिर क्षायिक भाव के भेद बताने वाला चौथा सूत्र है दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। फिर है क्षायोपशमिक भाव को बताने वाला भेद सूत्र क्रमांक 5, वो कहता है ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय चतुश्चतुष्त्रयिकैक नहीं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय चतुश्चतुष्त्रयी, सूत्र भूल गया मैं, सॉरी। औदैहिक भाव को के भेद बताने वाला सूत्र नंबर 6 है, जो कि कहता है गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्याश चतुस्त्रयी कई कई कैक षड भेदा। और फिर अंतिम है पारिणामिक भाव को बताने वाला जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन उसके भेद हैं। तो उसकी दृष्टि से बनाया गया सूत्र है जीव भव्या भव्यत्वानि च। इस प्रकार से ये पांच जो भाव हैं उनका सारा का सारा स्वरूप हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं, जो कि मुख्य रूप से इन 7 सूत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। सूत्र भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा। अब जरा थोड़ा सा मैं आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। आपने मेरे ख्याल से वीतरा विज्ञान भाग 1 पढ़ा होगा। उसमें एक पाठ था आत्मा परमात्मा के नाम से, जो कि योगिंदु देव और प्रभाकर भट्ट की चर्चा के आधार पर लिखा गया था। उसमें अधिकतर समझ लीजिए परमात्मा प्रकाश से उद्धृत बहुत सारी चीजें हैं, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। तो अब ये जो बहिरात्मा अंतरात्मा और परमात्मा है, बस इसका रहस्य आपको सुलझाना है तो ये रहस्य 5 भावों में से ही सुलझ सकता है, और बहुत अच्छे से आपको वो रहस्य सुलझ जाएगा। तो आत्मा और अनात्मा, इनमें जो भेद पाया जाता है उसको करने का ये बहुत उपयोगी पाठ है। अच्छा देखिए, मुझे बताइए ये जो अनात्मा है वो आत्मा है या नहीं है? जो अनात्मा है वो आत्मा है या नहीं है? कोई हाथ उठा करके उत्तर देगा या मैं किसी से भी पूछ सकता हूं? चलिए, मैंने किसी को अनम्यूट किया है। ओहो, हाँ जी, कोई हुआ नहीं? अन्य जीव हमारे लिए अनात्मा है, चेतन जी ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। रुकिए, अभी थोड़ा सा और उसको रिफाइन करने की जरूरत है। अरे ये क्या हो गया, इंटरफेस ही खराब हो गया मुझे लग रहा है। रुकिए, आप लोग खुद अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप दोबारा से म्यूट कर लें। हाँ जी, अभी अभी म्यूट रखिए। चलिए, बबीता जी, आप थोड़ी सी मदद करेंगी मेरी। अनात्मा आत्मा है या नहीं? एक सेकंड, आपको वो अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हुआ, बोलिए। है। अच्छा, हाँ, अनात्मा आत्मा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। है।
चलिए, बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भले ही बहिरात्मा है, लेकिन बहिरात्मा होने पर भी आत्मा अवश्य है। और ये इसका इसका विभाजन आप मेरे तेरे से नहीं कर सकते हो। वो जिसको समझ इस बात की नहीं है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ, मैं कौन हूँ, पर कौन है, मेरा पर से क्या संबंध है, जिसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, वो अनात्मा है। ये सामान्य बात समझ लीजिए अपने ख्याल में आने वाली है। फिर जिसको ये समझ डेवलप हो जाती है, उस डेवलपमेंट वाले जीव का नाम अंतरात्मा है। और जिसे वो डेवलपमेंट ऐसा हो गया है कि अब उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको परमात्मा कहते हैं। ये सब का उत्तर समझ लीजिए विस्तार से मिलने के लिए अब हम चलते हैं हमारे 5 भावों की तरफ। 5 भावों में सबसे पहला ये सूत्र है। मैं चाहता हूं कि कोई आप में से इस सूत्र को पढ़ दे, सिर्फ एक बार उसका रीडिंग हो जाए। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, अरे रे रे रे। हाँ चेतन जी बोलिए, बोलिए ना चेतन जी। कुछ गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है। चलिए मिताली जी से बोलता हूँ। हाँ जी मिताली जी। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। शाबाश, बहुत ही साफ और बहुत अच्छा उच्चारण आपने किया है। हम सभी को चाहिए हम भी ऐसा ही उच्चारण करें। देखिए, शब्द बहुत सरल हैं, थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके देख लेते हैं। औपशमिक, क्षायिकौ, भावौ, इसमें 2 आ गए, औपशमिक और क्षायिक। मिश्रश्च, तो इसमें मिश्र भी भाव है, ऐसे 3 आ गए। जीवस्य स्वतत्वम, ये सब क्या है, जीव के स्वतत्व हैं। और क्या जीव के स्वतत्व हैं, तो औदैक पारिणामिकौ च, औदैक और पारिणामिक भी। ये वैसे कुछ ऐसे राज भी खोले जा सकते हैं कि इसमें संस्कृत से ऐसा क्यों किया गया है, विभक्तियां अलग अलग क्यों की गई हैं, लेकिन अभी अपना वो विषय नहीं है। सामान्य आपको जो इस बात में समझना है, सबसे पहले तो 5 भावों के नाम आपको समझने हैं। औपशमिक, क्षायिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। ये 5 भाव हुए। ये 5 भावों की परिभाषा दी है, भाव किसे कहते हैं। तो जो क्या है परिभाषा, जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वतत्व को भाव कहते हैं। जीव के स्वतत्व मतलब जो सिर्फ जीव में पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं भाव। ठीक है, यहाँ भाव का मतलब आप गुण मत समझ लेना, यहाँ भाव का मतलब आप धर्म मत समझ लेना, यहाँ भाव का अर्थ आप पर्याय भी मत समझ लेना। यहाँ भाव का मतलब सिर्फ इतना है, वो जो सिर्फ जीव में पाए जाते हैं उन्हें हम भाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हुए 5 प्रकार के भाव। ठीक है, यहाँ स्वतत्व शब्द का सिर्फ इतना अर्थ है कि ये सब जीव के भाव हैं। ये स्वतत्व का ये मतलब नहीं है कि ऐसे भाव जो जीव को कभी छोड़कर नहीं जाते हैं या हमेशा जीव के साथ रहते हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। स्वतत्व का मतलब सिर्फ जीव द्रव्य में पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तत्व को, जीव द्रव्य में पाए जाने वाले तत्व को भाव कहते हैं। ऐसे आप सामान्य उसकी परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो एक बार आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अभी हमने सिर्फ नामोल्लेख किया है, इसलिए मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। अब ये बात बहुत अच्छे से समझने वाली है, आप थोड़ा सा ये प्रकरण पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इसको थोड़ा सा आगे से भी बताया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल अपन समझने की कोशिश करते हैं। औपशमिक, क्षायिक, मिश्र और औदैक, ये 4 प्रकार के जो भाव होते हैं, वो क्रमशः कर्म के अनुदय, कर्म के नाश, कर्म के उदय अनुदय और कर्म के सिर्फ उदय से संबंध रखने के कारण इनको हम कर्मोपाधि सापेक्ष भाव भी कहते हैं। फिर से दोहराता हूं, कर्मोपाधि सापेक्ष भाव, इस शब्द को जरा, इस पद को जरा देखिए। कर्म
कर्म का मतलब मेरे ख्याल से आप सबको पता है। कर्म वो जो संसार में जीव को परिभ्रमण कराने में मदद करते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। कर्म उपाधि मतलब कर्म का संबंध जिनमें पाया जाता है, कर्म से जिनको पहचाना जाता है, ऐसे भावों को हम कर्मोपाधि सापेक्ष भाव कहते हैं। तो कर्मों से संबंध कितने प्रकार का होता है? तो कर्मों से 4 प्रकार का संबंध होता है। या तो कर्म का होगा उदय, या कर्म का होगा उपशम, उपशम मतलब दबना, या कर्म का होगा नाश, या कर्म का होगा थोड़ा नाश और थोड़ा उदय। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार की जो अवस्था होती है उसको हम इन 4 भावों के द्वारा समझते हैं। तो जिसमें कर्म का कोई भी रेफरेंस हो, अपन लोग यूज करते हैं ना डेली लाइफ में रेफरेंस वर्ड को, तो कर्म का रेफरेंस किसी से भी हो, अब भले ही कर्म नष्ट ही क्यों नहीं हो गया हो, तो भी उसका रेफरेंस होने के कारण इन चारों भावों को हम कर्मोपाधि सापेक्ष भाव कहते हैं। ठीक है, मैं प्रश्न लेता हूं आपसे। दूसरा, कर्मोपाधि निरपेक्ष भाव। तो पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जिसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर्म कम हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कर्म का नाश हो जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता, कर्म बढ़ जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। पारिणामिक भाव ऐसा भाव है जो समझ लीजिए जीव का बिल्कुल पर्यायवाची भाव है। जहां जहां जीवत्व मिलेगा वहां वहां आपको पारिणामिक भाव मिल जाएगा। इस प्रकार से ये पारिणामिक भाव हुआ। हाँ जी, कोई कुछ पूछ रहा है? किसी का हाथ देखा मैंने। हाँ जी। हाँ जी सुचिता जी। या अनुदय का क्या मतलब है? उदय नहीं होना या कर्म का दब जाना, ऐसा भी आप अर्थ निकाल सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी ममता जी बोलिए। वियोग और अनुदय में मतलब क्या डिफरेंस है? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, कर्म का अनुदय का मतलब होता है कर्म का दबा रहना, और वियोग का मतलब उसका नाश हो जाना। जैसे 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 पानी में यदि गंदा पानी है आपके पास में और आपने उसमें फिटकरी घुमा दी है, तो फिटकरी घुमाने पर ऊपर का जो पानी है वो तो साफ है, लेकिन गंदगी नीचे ही बैठी हुई है। इसको कहेंगे हम अनुदय या उपशम। ठीक है, और जब आपने समझ लीजिए वो पूरी गंदगी को हटा दिया है और साफ साफ पानी दूसरे कंटेनर में ले लिया है, तो अब जो साफ साफ पानी है वो गंदगी से पूरा रहित होने से उसको हम क्षय कहते हैं। ठीक है ममता जी? हाँ जी, जय जी। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे ख्याल से इतना सबको क्लियर हो गया होगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं। अनुदय का मतलब उदय न होना, ऐसा सामान्य तो यही अर्थ है, लेकिन यहाँ अनुदय का मतलब, चूंकि ये पंचास्तिका संग्रह की गाथा नंबर 56 की आत्मख्याति टीका में से लिया गया है, इसलिए वहां अनुद्भूत शब्द का प्रयोग है। सरल करने के हिसाब से मैंने उसको अनुदय लिखा है यहाँ पर। तो अनुदय का अर्थ दबना, आप सीधे सीधे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं। चलिए, तो कर्मोपाधि सापेक्ष और कर्मोपाधि निरपेक्ष, ये 2 प्रकार के भाव अपने को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पारिणामिक भाव के बारे में बस इतना और कहना चाहूंगा कि पारिणामिक भाव समझ लीजिए ऐसा भाव है जो जीव को नेचुरल रहने देता है, जैसा जीव है वैसा उसको बने रहने देता है, उसमें कोई भी चेंज लाने की कोशिश नहीं करता। जो भी उसमें चेंज लाता है वो तो समझ लीजिए उसका उदय या क्षयोपशम या उपशम या क्षय, इनके द्वारा ही उसमें ये चेंजेस आते हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ उपशम भाव को देखेंगे, बाकी की जो भाव हैं उनको हम अगली कक्षा में, साथ में उसमें जो और विशेष बातें हैं उन सबको अपन कल की कक्षा में लेंगे। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। औपशमिक भाव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी भाव है, थोड़ा सा उसे समझना मुश्किल भी होता है, इसलिए आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 3 स्लाइड्स हैं जिसमें अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, औपशमिक भाव को, चूंकि ये भाव है और भाव होने से तो जीव का भाव है, लेकिन ये कर्म सापेक्ष भी है,
इसलिए हमने इस भाव को दो भागों में विभाजित किया है, पहला आत्मा की मुख्यता से और दूसरा कर्म की मुख्यता से। फिर से कहता हूं, चूंकि अपन ने पिछले सूत्र में देखा था कि ये जो पांचों भाव हैं ये सब जीव के स्वतत्व हैं, तो जीव के स्वतत्व होने से आत्मा के सापेक्ष तो है ही, लेकिन पिछले स्लाइड में अपन ने यहां देखा था कि ये जो कर्मोपाधि सापेक्ष भी है, ये कर्मोपाधि सापेक्ष भी है। उस दृष्टि से जब आप देखेंगे तो इस भाव को आपको दो एंगल से देखना है, पहला तो आत्मा की मुख्यता से और दूसरा कर्म की मुख्यता से। देखिए क्या कहते हैं, आत्मोन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से श्रद्धा और चारित्र संबंधी भावमल दब जाने रूप जो भाव होता है उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। एक एक को पद को डिवाइड करके देखते हैं। जब मोक्ष मार्ग आपका प्रारंभ हो गया है तभी ये औपशमिक भाव होता है। मोक्ष मार्ग जब तक प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक ये भाव होता नहीं है। इसलिए ये कहा है आत्मोन्मुख पुरुषार्थ रूप शुद्ध परिणाम से। तो आत्मा का उन्मुख अर्थात जब जीव ने अपनी आत्मा की ओर उन्मुखता की है तब उसके पुरुषार्थ से जो शुद्ध परिणाम प्रकट होता है वो दो प्रकार के गुणों के द्वारा देखा जा सकता है, पहला गुण श्रद्धा और दूसरा गुण चारित्र। तो श्रद्धा और चारित्र नाम के गुणों में जो आत्मा के उन्मुख होने पर पुरुषार्थ रूप कार्य होता है जिससे कर्म दबने लगते हैं, अर्थात जो ये दोष हैं हमारे वो सब दबने लगते हैं, उसको हम कहते हैं औपशमिक भाव। ठीक है, ये तो हुआ आत्मा की अपेक्षा से। अब इसी को आप देखिए कर्मों की अपेक्षा से। तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी में जो दर्शन शब्द है इसका मतलब श्रद्धा होता है, तो दर्शन मोहनीय मतलब श्रद्धा गुण को परेशान करने वाला, और चारित्र मोहनीय मतलब जो चारित्र गुण को परेशान करने वाला। इन दोनों की फल देने की सामर्थ्य के अनुद्भव रूप अर्थात उसको बाहर ना आने दे, उसको दबाए रखे, उसको हम समझ लीजिए औपशमिक भाव कहेंगे। तो औपशमिक भाव को जब आपको कर्म की अपेक्षा से कहना है तो हम कहेंगे दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के फल को जो दबाए रखे उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। और जब इस औपशमिक भाव को आप आत्मा की दृष्टि से देखोगे तो आप ये कहोगे आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा श्रद्धा और चारित्र गुण संबंधी जो दोष हैं उनका दब जाना उसे औपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई सबको? थोड़ा सा आप सिर हिला देंगे तो भी मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये औपशमिक भाव की सामान्य परिभाषा हुई। औपशमिक भाव के दो भेद हैं, सम्यक्त्व चारित्रे। सम्यक्त्व और चारित्र, यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग किया गया है, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। थोड़ा सा आगे जब अपन पढ़ेंगे तो गुणस्थानों के बारे में भी बात कर सकते हैं। मैं बस एक सामान्य प्रश्न पूछ लेता हूँ, गुणस्थानों के नाम आपने सुने हैं? गुणस्थानों के बारे में आप लोगों ने सुना है? अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, एक सेकेंड, चलिए। अब औपशमिक भाव से हमको लाभ क्या है, क्या फायदा है इस भाव को जान करके? तो इससे देखिए बहुत बड़ा फायदा है। जब पारिणामिक भाव का जीव आश्रय लेता है तब औदैहिक भाव जो है वो दूर होना आरंभ हो जाता है। जैसे ही जीव उस पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो औदैहिक भाव दबना शुरू हो जाता है, औदैहिक भाव दूर होना प्रारंभ हो जाता है। और ये सबसे पहले श्रद्धा गुण का औदैहिक भाव दूर होता है, उससे हमें ये समझ आता है कि औपशमिक भाव बहुत लाभकारी है। जिंदगी जो अभी हम जी रहे हैं वो सब औदैहिक भाव के कारण चल रही है। अब औदैहिक भाव के समय पर जीव के पास में पारिणामिक भाव भी सतत चल रहा है। जब जीव उस पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है तो सबसे पहले श्रद्धा गुण का जो दोष है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है।
तो श्रद्धा का जो दोष नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा, उसका जो प्रारंभिक अवस्था है उसको हम औपशमिक भाव कहते हैं। फिर से बोलता हूं, देखिए, जीव सामान्यतया हमेशा बहिरात्मा में होता है। बहिरात्मा का मतलब क्या है? वो औदैहिक भाव के द्वारा ही अपना जीवन जी रहा होता है। औदैहिक भाव करते हुए भी पारिणामिक भाव सदा चलता रहता है। ये पारिणामिक भाव एक शुद्ध भाव है, जिसका आश्रय लेने पर जब शुद्धि की प्रकटता प्रारंभ होती है, तब हम उसे औपशमिक भाव कहते हैं। ये समझ लीजिए